आप सबने जाति धर्म पार्टी सबको छोड़ छाड़ के मुझे अपने कस्बे में जिताया। मेरे लिए वोट भी मांगी बाहर जाके और नगर के इतिहास का ऐतिहासिक चुनाव लड़ा और हमारे कस्बे ने वो चुनाव जीता। उसमें आप सबकी बच्चे सबकी भागीदारी थी। उसके बाद जब कार्यकाल चालू हुआ तो हमने धन्यवाद देने के लिए भी आप लोगों को बुलाया। आप लोगों ने आशीर्वाद भी दिया और बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें बताई भी कि भाई अब आगे ऐसे चलना है, खेल क्षेत्र में काम होने, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। इन 5 सालों में पूरी कोशिश रही हमारी भी और हमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझी अपने ऊपर। सीकरी की और पूरी विधानसभा की समस्त जनता ने हमें चुन के भेजा है। विधानसभा में जाके अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाएं, विधानसभा में जाके अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाएं। जो क्षेत्र की कमियां हैं उन्हें सरकार तक पहुंचाएं और यहां का शासन प्रशासन कैसे जनता को राहत दे सके इसके लिए आवाज उठाई जाए। जो कमियां 20-20 साल से हो रही थी, मांगे हो रही थी, चाहे तहसील की हो, चाहे कॉलेज की हो, चाहे और चीजों की हो, हमने सरकार के साथ बड़ी मजबूती से उनको रखा। हमारा कस्बा जो खाली एक उप तहसील था वो तहसील भी बना और आगे वक्त आया वो उपखंड भी बना। बिजली की परेशानी होती थी, आप भी भाइयों ने सबने सलाह दी यहाँ आईएन ऑफिस होना चाहिए, उससे हमारे कनेक्शन या खंबे या ट्रांसफार्मर से तार हर किसान को आसान होते हैं। वो खुला। मंडी हमारी अलग होनी चाहिए, वो अलग हुई। पंचायत समिति बननी चाहिए सीकरी। किसी कारणवश जब परिसमन चल रहा था तो पंचायत समिति हमारी रह गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे कस्बे ने बंद करके अपना कस्बा विरोध किया और हमारे आवाज में आवाज मिलाई कि भाई हमारी सीकरी पंचायत समिति बननी चाहिए। उस वक्त कुछ कमी रही, नहीं बन पाई। फिर हमने मांग करी कि भाई नगर पालिका बननी चाहिए। पंचायत में एक सेक्रेटरी, एक सरपंच या 2-4 कर्मचारी होते और इतना बड़ा कस्बा जो है इसके लिए पंचायत का फंड भी पर्याप्त नहीं होता। हमारी नगर पालिका भी बनी और जब महसूस हुई तो एसडीएम कोर्ट भी हमारे सीकरी में खुला। बिजली की समस्या थी, जिले का सबसे बड़ा बिजली घर जो है हमारे सीकरी में बन रहा है। कस्बे की ऐसी कोई चीज जो कस्बे में आ सके, एम्बुलेंस से लेके, फायर ब्रिगेड से लेके, चाहे सफाई कर्मचारियों से लेके, कस्बे की जो जो जरूरत हमें पता चलती गई, हमने पूरी कोशिश करी कि भाई जरूरत पूरी हो। एक एमएलए बन के नहीं, एक कस्बे का आम नागरिक बन के, एक बेटा बन के, एक उपभोक्ता बन के, एक सड़क पर चलने वाला बन के उस नजर से उन जरूरतों को देखा, उनकी वकालत करी, सरकार से लड़ाइयां लड़ी और वो काम अपने कस्बे के लिए कराए। विधानसभा में और भी काम हुए पर आज चर्चा हमारे कस्बे की हो रही है। आज हम अपने परिवार में बैठे, अपने घर में बैठे। 5 साल का कार्यकाल ऐसे ही गुजर गया। अच्छा बुरा दौर देखा हमने, कोरोना भी देखा, हम अपने घरों में कैद हो गए। कुछ हमने अपने को खोया भी उसमें, पर कस्बे ने उसमें भी हमारा साथ दिया। चाहे लॉकडाउन रहा, आप लोग व्यापार के लोग बैठे, अधिकारी बैठे, मिलजुल के हमने
रास्ते निकालने की कोशिश करी, टाइमिंग ठीक कराने की कोशिश करी। जो कोई संकट आया, हमने एमएलए बन के नहीं, कस्बे का बेटा बन के आपके साथ बैठ के उसका सॉल्यूशन ढूंढने का काम किया और बहुत सारी परेशानियों से हम लोग पार भी हुए। जब कोई बच्चा पेपर देता है तो वो तो 100 के 100 सवाल पूरे लिख के आता है और अपनी समझ से सारे सवाल सही लिखता है। और जब कॉपी चेक होती है तो पता चलता है कि भाई ये भी जवाब गलत निकल रहा, ये गलत निकला, ये गलत निकला। आज वो वक्त है, अब दोबारा चुनाव आ गया। चुनाव धर्म और कर्म का है। हमने कर्म को अपना धर्म समझा और आपकी सेवा करने के लिए सारे काम किए। अब कस्बे की बारी है। बहुत सारी चीजें चर्चा में आई, निश्चित तौर पे बहुत सारी कमियां रही हैं, पर मैं एक बात आज बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, दीन ईमान से, कमी रही होगी पर हमारी नीयत में कमी नहीं थी कि अपने कस्बे के लिए कमी करें। नीयत अच्छा करने की थी, हमारा कस्बा बढ़े, हमारे कस्बे की जो जरूरत है वो पूरी हो और हमारा कस्बे ने तरक्की भी करी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने कस्बे वासियों का, आम नागरिकों का, व्यापारियों का। आज हमारे कस्बे की खुशबू डिगडोग जिला बना है, पर पूरे भरतपुर जिले में जहां अगर कस्बे में व्यापार में तरक्की, भाईचारे की, ईमानदारी की, साफ सुथरे व्यापार की बात होती है तो हमें गर्व है इस बात पे कि आज भी हमारा कस्बा नंबर 1 है। हम व्यापार करना चाहते हैं, यहाँ दुकान लेना चाहते हैं, या जमीन लेना चाहते हैं, या इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, ये सब संभव हो पाया है आप सबकी प्यार और आप सबकी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत। राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा होता है तरक्की में। पिछले चुनाव से पहले कई बार लोग बातें करते थे कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो कई बार मैं मजाक में उनसे कहता था एक एमएलए का पद अपने कस्बे में ले लो, बाकी सारी चीज हो जाएंगी। तो पद आपने जब कस्बे में आया तो बहुत सारी चीजें आपके सामने हुई और ये चीजें हर आम आदमी के काम आने वाली चीजें हैं। अब ये भाई कह रहे थे साहब पहले तो अटेस्ट कराने के लिए भी दूर दूर जाना पड़ता था, आज हर चीज आपके कस्बे में आ रही है। चुनाव का वक्त है, अब निर्णय आप लोगों को लेना है। मैंने कांग्रेस पार्टी से अपनी टिकट की दावेदारी करी, उन्होंने बहुत तरह के सर्वे कराए, आप सबकी भी राय पहुंचती है वहां तक और आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से हमें उस पार्टी ने टिकट दिया। और मैं आज ये कहना चाहता हूं वो टिकट धूल के बराबर है अगर हमारा कस्बे का मन हमारे साथ नहीं है तो। ये काम भी इसी कस्बे के लिए और इलाके के लिए कर रहे हैं। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, आप लोगों की दुआएं हमारे साथ रही, हमारे परिवार के साथ रही। आप लोगों के बीच में से ही खेले कूदे, विदेशों तक का सफर तय किया। कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं साहब इस राजनीति से, ये मेरी रोजी रोटी का साधन नहीं है, पर ये साधन मैंने सोचा कि मैं बनाऊं आम जनता के लिए। और मैंने रात को 12-1 बजे तक भी अपने आप को अवेलेबल रखा है, अपने घर के दरवाजे खुले रखे हैं कि किसी भाई को या गांव वाले को या बाहर वाले को परेशानी हो तो अपने हक के साथ उससे कह सके, हक के साथ उससे कह सके, नाराजगी के साथ भी कह सके। आप सबका हक है मेरे ऊपर। अब चुनाव का टाइम है, जितनी जरूरत आम जनता को सही जनप्रतिनिधि की है, एक आम आदमी को है, उतनी किसी और को नहीं है।
एमएलए तो हर 5 साल में आएंगे ही आएंगे, चाहे मैं हूं चाहे कोई और, जो कौन बनेगा, तो प्रक्रिया है, चुनाव भी होगा, वोट भी डालेंगी, एमएलए भी बनेंगे, बनाएंगे आप लोग। और अब आपको ये तय करना है कि आने वाले 5 साल कैसे तय करना चाहते हो, हमारे कस्बे के लिए और इस क्षेत्र के लिए। एमएलए बनने के बाद हमने सोचा कि हमारे बेरोजगारों की बेरोजगारी कैसे दूर हो। खुद ने अधिकारी बुलाए, सर्वे कराया रिको वालों को बुलाकर कि साहब यहाँ एक जमीन पड़ी है, यहाँ अगर इकाई लग जाएंगी तो हमारे अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग या बेरोजगार लोग जो है उनको रोजगार मिलेगा, उनके हाथ में हकालाल की आमदनी होगी। कॉलेज की हमने वादा किया था आप लोगों से कि 2.5 साल के अंदर सरकार से कॉलेज बनवाएंगे। अगर 2.5 साल में वादा पूरा नहीं कर पाए, अपनी जेब से बनाएंगे। तो आज हमारी सीकरी में तीन सरकारी कॉलेज हो गए। अक्सर अभी गुरुजी याद दिला रहे थे, कहते गुरुजी हमेशा मुझसे कहा शेखावाटी में वहां जाओ, किसी गांवों के अंदर भी 12वीं से कम स्कूल नहीं है, और हमारे यहाँ 70 साल से जो है ये स्कूल 5वीं के हैं। सीएम साहब हमारे कस्बे में आए, आप लोगों ने प्रोग्राम सफल बनाया। हमने मंच के माध्यम से कहा सब पिछड़ा इलाका है, बदलाव शिक्षा से होगा, हमारा स्कूल कर्मोन्नत करिए। वो वादा करके आए, करके गए, और पहले फेज में 40 स्कूल एक साथ प्रमोदित हुए, जो इतिहास है राजस्थान का। एक साथ 40 स्कूल एक विधानसभा में कभी प्रमोदित नहीं हुए आपके पास। वही मंच से हमने मांगा था कि रूपा रेल नदी का पानी, ईआरसीबी का पानी अगर रूपा रेल नदी में गिरता है तो हमारे इलाके में खुशहाली आएगी, हमारा किसान होगा। हमने ये कहा हमारे जिले में अगर ईआरसीबी की पानी आए तो हमारा इलाका वंचित नहीं रहना चाहिए, आप उसकी व्यवस्था करिए। मुख्यमंत्री जी ने इस रूपा रेल नदी का जो बांध है इसको भी ईआरसीबी में जोड़ दिया, अपने तरीके से उन्होंने भी कोशिश करी। तो जो जरूरत थी इलाके की वो वहां तक पहुंचाई। स्कूल खुले, तहसील खुली, थाने खुले, बिजली घर खुले। ये आम आदमी के लिए तो है साहब। अब निर्णय आप लोगों के हाथ में है, मेरे कस्बे के हाथ में। और लोगों के लिए तो ये कस्बा सिर्फ एक वोटर है, वोट बैंक है। मेरे लिए मेरा परिवार है। आपका नाराज होने का हक भी मेरे पर है। जितने हक से आप उसमें नाराज हो सकते, उलाहना दे सकते हो, मुझे नहीं लगता कि आप किसी को उलाहना भी दे पाओगे। किसी और कमी नहीं होगी, हम इंसान हैं, हर इंसान में कभी कमी भी रहती है। पर ये निर्णय करिए, क्या ये कमी वो कमियां हैं जो ठीक नहीं हो सकती? क्या इन कमियों की कीमत आप इस सारे विकास को अलग फेंक के चुकाओगे, वसूलोगे? ये निर्णय आपके हाथ में। ये जो काम हुए या आगे होंगे, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होंगे। और हो सकता है ज्यादातर जो आदमी यहां बैठे, हो सकता है वो ज्यादा लाभ भी ना लेते हो, पर एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, इस सीकरी तहसील की 1-1.5 लाख जनता इन सब पर निर्भर होती है। उनके भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने आने वाले कल के लिए। एक साथी ने जिक्र भी किया था कि भाई आने वाले टाइम में परिसीमन भी है। निश्चित तौर पे हम अपने कस्बे को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। एक पंचायत थी, आज हम लोग उपखंड और एसीजन कोर्ट तक पहुंच गए। अगर मानिए सीटें बढ़ती हैं तो हमारे अलावा कौन वकालत कर सकता है कि सीकरी भी विधानसभा बने? आप बताइए। सीकरी में क्या खुले इसके बगैर और हमारे अलावा और कौन कर सकता है? अब से पहले किसने करी है साहब? आपने 2 बार बनाए, पहली बार बनवा, कल दोबारा भी लोग रिपीट हुए हैं। हम तो आज आपको अपना परिवार मान के निवेदन करते हैं। ये जो कमियां जो बताई गई हैं छोटी छोटी, इनको भी ठीक करेंगे और इनको आप भी लोग ठीक करोगे।
एक कई बार पहले सुझाव आया था और वो हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए कि हमारे कस्बे की कमेटी होनी चाहिए तो कस्बे के निर्णय ले। अब से पहले भी कस्बे के जो हमारे जिम्मेदारान बैठे हैं, पहले भी इन्होंने समग्र विकास कमेटी के नाम से कमेटी बनाई, कस्बे के अंदर बहुत सारी चीजों की निगरानी रखी और चीजें पहले भी अच्छी हुई। सही बात है, मुझसे निगरानी रखने में या कंट्रोल करने में कमी हुई है। मैं चीजें तो लाता रहा, अधिकारी बिठाता रहा, चीजें खोलता रहा, पर वो सही संचालन कैसे हो पाएंगी मुझे इसका अनुभव नहीं था। मुझे इसका अनुभव नहीं था। आपने जयपुर भेजा, सरकार में बिठाया, उनसे लड़ के मैंने सारे काम करवाए, पर वो काम चलेंगे कैसे इसका अनुभव नहीं था मुझे। पर आज पता चल रहा है, आप लोग बता रहे, पता चल रहा है, और अभी भी मुझे अनुभव नहीं है चलाने का। आप ही लोगों से भागीदारी की भी जरूरत है। और पर मैं ये विश्वास आपको दिलाता हूं, अगर आप लोगों ने मन में ठान लिया तो कोई चुनाव भी आसान नहीं है, और ये चीजें ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मुश्किल काम तो ये थे कि चीजें यहाँ पे आना, कस्बे का बड़ा होना। मुश्किल काम तो बहुत आसान हो चुके हैं, ये काम भी हम कस्बे वाले सब मिलकर हम कर सकते हैं। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग लोग चुनाव लड़ने आते हैं, हम सबकी आस्थाएं भी कई बार अलग अलग जगह होती है, पर आज इस कस्बे को सोचना पड़ेगा कि क्या हमसे ज्यादा भी हमदर्द इस कस्बे का कोई हो सकता है। कोई लोग डीग से यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं, कुछ लोग भरतपुर से यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं, कुछ लोग जयपुर से यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं, और जो सीकरी आते हैं तो आते भाई तो वोट मांगने आ रहे हैं सीकरी, तो घर से चलते होंगे ना, बेटा कहाँ जा रहे हो, पापा कहाँ जा रहे हो, वोट मांगने सीकरी जा रहा हूँ। उनके लिए ये कस्बा एक वोट है, और मेरे लिए कस्बा ये मेरा परिवार है। हाथ जोड़ के मांगता हूं कि भाई कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करें, और इस चुनाव को अब संभालें। ये मौका बार बार नहीं मिलता। मैं आपसे ये नौकरी मांगने आया, मौका मांगने आया, और आपके लिए मुझे ये मौका नहीं मिलेगा तो भाई मैं तो अपना रिटायरमेंट ले लूंगा। मुझे राजनीति का शौक नहीं है, ना मेरे बच्चों ने यहाँ राजनीति करनी है, ना मेरे किसी परिवार है किसी आदमी को यहाँ राजनीति करनी है। ये हम काम कर रहे हैं तो आपके लिए कर रहे हैं। हमसे आज मना कर दे इस बड़ी महफिल में, मैं ईमान से कहता हूं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। सलाह करता था मुझे हमारा कार्यकाल हो गया, हमने काम कर दिए, बस बहुत हो गया साहब। पर जनता की भावनाएं, आम आदमी की भावनाएं होती है। अब से पहले जो सिस्टम था उसमें बहुत बदलाव आया है, और आम आदमी के जीवन के लिए और बदलाव की जरूरत है। तो आज इस कस्बे से मैं पुनः अपने कस्बे के लिए, इस पूरे इलाके के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, बेहतर अस्पतालों के लिए, बेहतर स्कूलों के लिए, बेहतर कॉलेज के लिए, बेहतर प्रशासन के लिए, ये जो काम किए हैं इनके लिए, अच्छे रोजगार के लिए हमें आप एक मौका और दें। मैं आपसे वादा करता हूं जो कमी रही है इन्हें पूरा करेंगे, और जो काम चालू हुए इन्हें और आगे ले जाएंगे। हमेशा हमेशा आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये भाईचारा, ये प्यार प्रेम, इस कस्बे की जो खूबसूरती है, ये जीवन में ऐसे ही फले फूले।
चुनाव तो आएंगे भी और जाएंगे भी, पर ये भाईचारा खराब ना हो। वोट एक बार डलती है, नेता एक बार आते हैं, कुछ लोग जहर घोलने का काम करते हैं, दरार डालने का काम करते हैं, हमें उससे बचना है भाई। वोट दे या कोई किसी को भी दे, मत दे, वो बहुत बात की बात है, लेकिन इस कस्बे की खूबसूरती को बना के रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज हम सब लोग तरक्की कर रहे हैं इस कस्बे के अंदर, इसी तरह आगे आने वाला कल भी हमारा और आज से बेहतर हो, इसके लिए हमारा प्रयास है। आप लोग हमारे निवेदन पे यहाँ पधारे, कुछ लोग आज यहाँ नहीं आ पाए मन से या बेमन से। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में कस्बे के साथी उन्हें भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें। आज चारों तरफ की जनता सीकर की तरफ देख रही है। साहब इस एमएलए सीकर का रहने वाला है, वहीं से काम किया है, सबकी नजर हमारी तरफ है, इस बस्ती की तरफ है। अब फैसला इस बस्ती को लेना है। किसी भी कार्यकाल में ऐसा नहीं है कि साहब किसी कार्यकाल में कोई कमी ना रही हो। साधु महात्मा भी नेतागिरी में आए हैं, वो गांधी में आए हैं। अब फैसला इस बस्ती के हाथ में है। इतना काम होने के बावजूद भी अब हमें यह देखना है कि जो चीजें रह गई वो कैसे पूरी हो, आने वाला कल कैसे बेहतर हो। आज सब लोग यहां पधारे और ज्यादातर लोगों ने मुझे बहुत दिल से आशीर्वाद दिया, बड़ों ने, बुजुर्गों ने। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी आप लोग इस चुनाव को अपना मानकर आगे लड़े। जीत गया तो सब लोग श्रेय लेंगे, और अगर विफल हो गए तो बच्चा बच्चा हारेगा, सीखेगा। ये बात अपने दिमाग में रखना। भाई तुम संघर्ष करो, लकी भाई बता रहे थे कि विदेशों तक लोग चर्चा करते हैं, तो वहां भी सीकरी का बेटा ही बोला जाता है। तो भाई मेरी तो बस्ती माता से ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कमियां हो तो आप उन्हें माफ करें, हम लोग मिलकर उन्हें सुधारेंगे और इस चुनाव को अपना मौका समझे। हम आपके बेटे हैं, हमारा आपसे माफी लेने का भी हक है, और आपका हमें डांटने का और लड़ने का भी हक है। तो इन हकों को हम लोग निभाएं, अपना बेटा बच्चा समझ के हमें आशीर्वाद दे और इस चुनाव को संभाले। नमस्कार साहब, राम राम साहब। श्री जगन्नाथ।